स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, बिग लैंड मासेस एंड वाटर मास। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ल्ड का मैप है। आप यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 5 ओशन है। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट। 5 ओशन, आपका पैसिफिक बिगेस्ट ओशन है, देन योर आर्टिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिक ओशन। और आर्टिक क्या है आपका, स्मॉलेस्ट ओशन। लैंड ऑफ द अर्थ इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज लैंड मास कॉल्ड कॉन्टिनेंट। हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। दिस इज योर एशिया, यूरोप, अफ्रीका। नॉर्थ में है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ में है तो साउथ अमेरिका, और हियर ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे क्या है आपका, एंटार्क्टिका। कॉन्टिनेंट एशिया की बात करते हैं, ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। या इट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। ये एक होम है सारे रिचेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे जापान, कोरिया, और ये होम है कुछ पुअरेस्ट कंट्री के। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लाइन करता है अर्थ का, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो हिमालय में है। और एशिया हैज़ द लोएस्ट प्लेस ऑफ लैंड, जिसे हम डेड सी कहते हैं। और यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिले। एशिया इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग जगह, आपका सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इरानियन प्लेट्यू, फार ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया। एशिया में आपको डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि जिसका साइज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हम समर की बात करें, विंड ब्लो करती है फ्रॉम द सी इन द साउथ और कहाँ, टू द साउथ ईस्ट। द वेदर रिमेन हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम और अप्रैल टू अक्टूबर, ये टाइम है किसका, रेन का। एशिया क्लाइमेट जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द विंड, जिसे हम मॉनसून कहते हैं, विच ब्लोज रेगुलरली एंड इट ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, विच कॉजेज कोल्ड एंड ड्राई वेदर। और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होती है, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज करती है अगर आप सी से दूर जाए। नेक्स्ट इज अफ्रीका। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है हमारा वर्ल्ड में। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब आउटसाइडर एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, और इसे क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिच मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ये बॉर्डर्ड है रेड सी से, स्वेज कैनाल से, नॉर्थ ईस्ट से, मेडिटेरियन सी। दो द फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन एज वेल एज कोस्टल रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विटनेस करता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस 1 or 2 सीजन जो हैवी रेनफॉल से सेपरेटेड है। अफ्रीका इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट दैट बूस्ट द रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और प्रिजर्वेशन ऑफ विच कंटिन्यूज टू बी चैलेंज फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, चैलेंज है हमारे कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशियन अफ्रीका। ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ईस्ट में, और आर्टिक ओशन से नॉर्थ में, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन से वेस्ट में, और कैरेबियन सी और साउथ अमेरिका इन द साउथ से घिरा हुआ। ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये रिच है मिनरल्स में और नेचुरल रिसोर्सेज में। Beside various national parks of the continent offer some of the most spectacular panoramas. यहाँ पे येलोस्टोन जो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है वो लाई करता है, और जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, टू और वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप कंट्री यूएसए और कनाडा से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज ओनली द प्लैनेट जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो रेंज करता है फ्रॉम ड्राई टू बिटर कोल्ड। द ट्रीलेस प्लेन ऑफ द फार नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका टुंड्रा वो आपको समर में शॉर्ट ड्यूरेशन मिलता है। जो रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है वो कोल्ड रहता है ड्यूरिंग द विंटर और वार्म रहता है कब, समर। जो इंटीरियर है ग्रीनलैंड का वो थ्रू आउट द ईयर किससे, स्नो से घिरा होता है, और जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है। साउथ अमेरिका ये 3.5% ऑफ अर्थ सरफेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन ईस्ट में और नॉर्थ में कैरेबियन सी से, नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ वेस्ट और पैसिफिक से वेस्ट, और 17,84,000 किलोमीटर स्क्वायर हाई माउंटेन्स और हाईलैंड एरिया यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। However, the climate of the continent varies from place to place. अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेजोन बेसिस में आपको स्टीनिक हीट दिखाई देगी, वहीं कोल्ड एयर डोमिनेट्स करती है स्नो कैप एरिया।
फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका। ये ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, और दूसरी बात यह है कि ये साउथ पोल पे लाई करता है। ओनली कोल्ड एडेप्टेड फ्लोरा फॉर्मा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ऐसे पेंगुइन्स हो गए, सील हो गए, आपका तुंद्रा वेजिटेशन हो गया। 90% ऑफ द स्नो जो कॉन्टिनेंट है आपको स्नो से कवर्ड है। नाउ यूरोप, ये सेपरेटेड है एशिया से बाय द ईस्ट में ओरल माउंटेन से या ओरल रिवर से, कैस्पियन सी से और कैकेस्कस माउंटेन से। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये ब्लैक सी से और एक वाटरवे को कनेक्ट करता है आर्टिक ओशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूरोप सी इज माइल्ड वेदर, जो आपके विंड से कॉज होती है, और जो नॉर्दर्न पार्ट में यूरोप का वो लॉन्गर है और कोल्डर है विंटर में, और शॉर्टर और ठंडा है समर में। ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड और नॉट नियर बाय आइसलैंड्स इन न्यू गुयाना ऑफ तस्मानिया, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया। दिस साइट इज फेवरेट टूरिज्म अट्रैक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। ओशंस की बात करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपकी वाटर बॉडीज को करते हैं, सराउंड करते हैं। एंड द ओशन कंटेन 97% ऑफ द अर्थ, 97% अर्थ का ही वाटर है। देयर आर 5 डिफरेंट ओशंस, देयर इज नो फिजिकल डिविजन सेपरेटिंग दैट, वाटर फ्लोइंग देम इज सेम, जो वाटर फ्लो कर रहा है वो सेम है। जैसे आपका पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी लाई करता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे क्या लाई, इंडिया के नीचे इंडिया ओशन, दिस इज आर्टिक ओशन और दिस इज एंटार्क्टिक। अगर हम बात करें, फॉर मेनी इयर्स 4 ओशंस वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, एंड देन इन द स्प्रिंग ऑफ 2000 जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने सदर्न ओशन को भी डिटरमाइन करा। पैसिफिक ओशन अर्थ का लार्जेस्ट ओशन है, ये वेस्ट ऑफ अमेरिका एंड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न एज ऑफ एशिया फ्लो करता है। अटलांटिक ओशन आपका किसके बीच में, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, लाइक पैसिफिक, अटलांटिक। इंडियन ओशन आपका बिलो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में और वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। आर्टिक ओशन जो है वो आपका अराउंड द नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल, और ये स्वेल है सबसे गहरा। इट इज कंसिडर्ड एज सी रादर देन ओशन, इसको हम सी मानते हैं, ओशन की जगह हम सी ज्यादा मानते हैं। द आर्टिक इज encompassed प्राइमरी बाय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन अमेरिका, और ये पार्शली आइस से कवर्ड रहता है। और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेजिग्नेट करा है वाटर सराउंडिंग। सदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। द ओशन ऑफ द अर्थ सर्व मेनी फंक्शंस, thereby playing an integral role in the Earth's weather temperature. ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। हम कुछ बूस्टर पॉइंट्स पढ़ते हैं और फटाफट से अपने चैप्टर को रिवाइज करते हैं। अर्थ क्या है, लैंड ऑन द अर्थ किससे सेपरेटेड है, लैंड मास से हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, आपका यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। एशिया आपका ईस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सिचुएटेड है। अमेरिका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.